ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है योगिनी एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य के विषय में वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भव सागर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा है जिसके विषय में मैं अभी बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर, जो शिवजी के महान भक्त थे, और उनके साथ हेम नामक एक माली था जो प्रतिदिन फूल तोड़कर लाकर कुबेर जी को देता था, जिससे वो अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कर सकें। और उस माली की पत्नी थी विशालाक्षी, वो बहुत ही सुंदर थी और वो हेम माली अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही आसक्त था। प्रतिदिन तो वो कुबेर जी के यहाँ पे मानस सरोवर के किनारे से बहुत ही सुंदर फूल तोड़कर ले जाकर कुबेर जी को प्रदान करता था। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश फूल तोड़कर लेके तो आया, परंतु अपनी पत्नी के प्रेम जाल में फंसकर वहीं रह गया। उधर कुबेर जी इंतजार करते रहे और इधर ये अपनी पत्नी के साथ प्रेम लीला में, प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। लगभग 6 घंटे बीत जाने के उपरांत भी जब माली लौटकर नहीं आया तो कुबेर जी ने अपने सैनिक को भेजा कि जाओ माली का पता लगा के आओ, वो आखिर हो क्या गया, उसको आज आया क्यों नहीं फूल लेकर। जब सैनिक हेम माली के घर जाकर लौट कर आया और वहाँ की विस्तृत जानकारी कुबेर जी को प्रदान करी, तब कुबेर जी क्रोध में आग बबूला हो गए और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस दुष्ट स्त्री कामी पुरुष को मेरे पास ले आओ। राजा का आदेश पाकर हेम नामक माली है, वो राजा के सामने जाकर अपनी गलती का अनुभव करने के उपरांत साष्टांग प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब कुबेर जी क्रोध में आकर उसे डांटते हुए, फटकारते हुए कहते हैं, हे स्त्रीगामी पुरुष, तुमने आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी हो। तुमने अपराध किया है, मेरे भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। अगर तुमने मेरे प्रति कोई अपराध किया होता तब भी मैं स्वीकार कर लेता था, तुमको क्षमा कर देता था, परंतु तुमने मेरे भोलेनाथ की पूजा में विघ्न डाला है। और स्त्रीगामी पुरुष, तुम स्त्री में आसक्त होने के कारण तुमने ये सब दंडनीय कार्य किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, आज के बाद तुम स्त्री का भोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो जाएगा, जिसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर गलने लगेगा और तुम पत्नी का संग नहीं कर पाओगे। कुबेर जी का श्राप पाकर वहाँ से निकल गया और श्राप के कारण उस अलकापुरी से उसका पतन हो गया और वो सीधा मृत्यु लोक में आ गया। मृत्यु लोक में कुछ समय के उपरांत उसको कोढ़ हुआ। अनेक समाज के लोगों से घृणित होने के कारण वो दुख और कष्टों से व्याप्त जंगल की तरफ गया। वन में जाकर दिन को भी सहन से नहीं रह पाता था और कोढ़ होने के कारण, शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाओं के कारण वो शांति से रात्रि को भी नहीं निकाल पाता था। पुराने जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के प्रभाव से, भगवान भोलेनाथ की सेवा में कुछ सहायता प्रदान करने के कारण, उसके पुण्यों के प्रभाव से उसको पूर्व जन्म के जो उसकी घटना थी उसका स्मरण था। इस कारण उसने भ्रमण करते करते एक दिन मेरु पर्वत पर गया। वहाँ पर महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि निवास करते थे। दूर से ही मार्कंडेय ऋषि को देखकर उसने प्रणाम किया और उनको निवेदन करने लगा, हे ऋषिवर, मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के प्रभाव से, कुछ पुण्य कर्मों के प्रभाव से आपके मुझे दर्शन हुए हैं, मुझ पर कृपा करो। जब मार्कंडेय ऋषि ने उनसे पूछा कि तुम्हारी ये दशा किस प्रकार हुई है,
तब उसने अपने पूर्व जन्म के सारा का सारा वृतांत वो कह सुनाया और उनसे निवेदन करने लगा कि मेरे इस पाप कार्यों से मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। साधु होते हैं वो प्राय करुणा वाले होते हैं, दया में होते हैं। उन्होंने उसके ऊपर करुणा करने के भाव से कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का विधि विधान के साथ पालन करो, जिससे तुम्हारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषिवर की आज्ञा पाकर उस माली ने ऐसा ही किया और योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसके सारे के सारे पाप थे वो समाप्त हो गए और गत जन्मों के पुण्य के उदय से उसके सारे के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके और वो पुनः अपने सुंदर शरीर धारण करके अलकापुरी नामक स्थान को लौट गया, जहाँ पर अपने पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन प्रदान करने वाला ये एकादशी व्रत का फल हमें प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराए और इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करे, दोनों का पुण्य एक समान है। अतः हमें चाहिए कि प्रत्येक एकादशी का व्रत का पालन वैसे तो हमें करना ही चाहिए, जो महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। और ये जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो योगिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे सारे के सारे पाप कार्यों से हम मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति प्राप्त करेंगे, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।